अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत ने आज बिजली की कीमत में ₹1.39 फी यूनिट इजाफा कर दिया। ये इजाफा जो है वो तिमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में किया गया और काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। बिजली और पेट्रोल ये दो ऐसी चीजें हैं कि जिनके महंगा होने से कई अशिया की कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने इसका जिम्मेदार भी पिछली हुकूमतों को करार दिया और कहा कि माजी में जरूरत से ज्यादा मंसूबे लगाए गए, बिजली लें या ना लें, हमने बिजली घरों का किराया देना है और साबिका हुकूमतें जानबूझकर बिजली का रेट नहीं बढ़ाया। जिस कीमत पे हुकूमत खरीद रही है और जिस कीमत पे हुकूमत बिजली बेच रही है उसमें एक फ़र्क आ रहा है तकरीबन ₹1.5-2 का, और यही बुनियादी वजह है गर्दिशी कर्जों की। हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। और आज भी हमें एक मरतबा फिर ये बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। नेपरा ₹3.5 के करीब बढ़ाना चाहता था मार्च में, लेकिन हमने उस वक्त ₹1.95 बढ़ाया और अब हम ₹1.39 बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको ये बताया कि क्या मजबूरी है हुकूमत की, हुकूमत क्या कर रही है। जब हम आए थे तो गर्दिशी कर्जे 450 अरब की रफ्तार से बढ़ रहे थे, अब वो 150 अरब के करीब उसकी रफ्तार आ चुकी है सालाना। ये जो हमारी किराया हम दे रहे हैं बिजली घरों को, क्योंकि ये हर साल बढ़ता जा रहा है, पिछले साल से इस साल भी ये कोई 100-200 अरब बढ़ गया है और हर साल इसमें बढ़ते जाना है। इसके बढ़ाव के बावजूद हमने इस गैप को क्लोज करना है। आज यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कई अशिया की कीमतें बढ़ गई। हुकूमत ने मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो घी और ऑयल की कीमत है वो 40 से 109 रुपए तक का इजाफा हुआ है और कई और अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। एक और खबर यह है कि पेट्रोल की कीमत में भी आज रात फिर से इजाफा हो सकता है। ओगरा ने जो समरी बनाकर हुकूमत को भेजी है, इसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर इनको महंगा करने की सिफारिश की गई है। कीमतों में इजाफे का फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को करना है। रुपए की गिरती कदर की वजह से मैशत दबाव में है। अब क्या वजह है कि बढ़ती हुई महंगाई और ये जो कीमतों को कंट्रोल करने की बात होती है, इसमें हुकूमत कामयाब होती नजर नहीं आती। वज़ीर खजाना शौकत तरीन वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं और वहां से भी खबरें हैं कि मजीद टैक्सेस का मुतालबा किया जा रहा है। बिजली की कीमतों के हवाले से मगर अहम बात यह है कि आपको याद होगा जब बजट पेश हुआ था तो उस वक्त वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि IMF के कहने पर इन कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा और वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि इस सिलसिले में IMF की बात नहीं मानी जाएगी। वी आर नॉट इंक्रीजिंग द टैरिफ, ये हमारा वादा है और ये वादा रहेगा। हम अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। मैं गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूं और ना ही मैं ये जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूं। वो कहते हैं 150 अरब और लगा दें, तो ये कहां हम ये इज इट जस्टिफाइड? सो नो, ये हमारे लिए एक इसका प्रिंसिपल्स की रेड लाइन है प्राइम मिनिस्टर के लिए। गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे। गरीब आदमी पे इमरान खान बोझ नहीं डालेगा, वो IMF के सामने खड़ा हो गया है। लेकिन बिजली की कीमतों में इजाफा मुसलसल हो रहा है। वजीर आजम खुद भी अभी तक ये यकीन दिलाते आए हैं कि महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। महंगाई का बड़ा सबसे ज़्यादा तकलीफ दह इशू इसलिए है कि आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होती है उससे। ये भी एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहा है और आप इसमें भी देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काबू पा जाएंगे। क्या वजह है महंगाई के, इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है और इंशाल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं वो इसलिए कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन्स इफेक्ट हुई। सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। हमें ये जो भी आर्जी तौर पे मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा, ये अहम सवाल है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इन इजाफों को मिनी बजट करार दिया। उनका यह कहना है कि बात साबित हो गई कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी। क्या हुकूमत इन बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पालेगी? क्या बिजली की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें और क्या महंगाई की जो वजह है वो गवर्नेंस का फुकदान है या हुकूमती मजबूरी? इस पर प्रोग्राम में जो है वो आज बात होगी। दूसरी तरफ हुकूमत एक और मामले में उलझी है। जो नोटिफिकेशन है DGISI की तकरीरी के हवाले से अभी भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं, उसको भी प्रोग्राम में जो वो डिस्कस करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो आज के प्रोग्राम में एस्टीम्ड मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर शिबली फराज साहब वफाकी वजीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया शिबली साहब आपके वक्त का। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ये मौजूद हैं। और खुरम दस्तगीर साहब साबिक वजीर तिजारत, साबिक वजीर दिफा, मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा है,
वो हमें ज्वाइन करें लिंक के जरिए। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब, आपसे इस डिबेट का आगाज करते हैं। सर, ये बताएं क्या वजह है ये, अगर लेट्स से अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि ये एक स्ट्रक्चरल इशू है, मैं पहले जरा बिजली की कीमतों के हवाले से जरा समझा दीजिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि ये स्ट्रक्चरल इशू है, तो 3 साल 3.25 साल हो गए हैं, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं ये क्यों नहीं दूर क्यों नहीं हो रहे, और आप बार बार जो है वो आपको ये कीमतें जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही? देखें, जहाँ तक स्ट्रक्चरल इश्यूज का ताल्लुक है, इसके 3 पहलू होते हैं। एक होती है जनरेशन, दूसरी होती है ट्रांसमिशन, और तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब जहाँ तक कि डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है, जो कि डायरेक्टली बिजली ले जाती है आवाम तक, हाँ। या उस जगह तक जहाँ पे कि बिजली का कनेक्शन हो, उसमें जो लाइन लॉसेस होते हैं, ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका तो हम काफ़ी हद तक नीचे ले आए हैं। 2 से 3% लाइन लॉसेस, जो कि काफ़ी ये जो दूसरे दो आप कह रहे हैं, जो 2 स्टेप्स, जो जनरेशन है, बेसिकली मसला वहाँ पे है। मसला किस लिए है कि देखें, ये जो मुआहदे तय किए गए थे उसमें ये था कि टेक और पे वाली बात है। यानी माने ये हुए कि आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपको जो एक कैपेसिटी पेमेंट जिसको कहते हैं, क्योंकि इसके 2 पहलू होते हैं। एक होता है वो जो बिजली आप लेते हैं जनरेशन कंपनी से, और दूसरी वो है कि जो उनकी एक वो होती है, एक सेट बेर मिनिमम उनकी वो होती है, कॉस्ट होती है, कम से कम कॉस्ट, जिसको कैपेसिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब है कि एक तो यूनिट्स जो बेचते हैं उसकी कीमत होती है, और दूसरी वो होती है जो कि वो कर्जा और मुख्तलिफ जो O&M होता है, मुख्तलिफ जो अखराजात होते हैं उसकी बुनियाद पे। यानी ये ऐसी बात है कि आप एक बस में सफर कर रहे हैं, और चाहे आपने किराए पे ली है, उसमें 2 मुसाफिर बैठे या 100 मुसाफिर बैठे, किराया आपको, बस खड़ी हुई हो, आपको किराया देना पड़ता है। ठीक है। ये तो हो गया ना आम उनको समझाने के लिए कि इसकी क्या हुई है। अब हुआ क्या है, जब आप कहते हैं कि टेक और पे, तो उससे मुराद यही है कि जी अगर बिजली इस्तेमाल हो या ना हो तो बिजली की वो होगी। अब इस सूरत हाल में पहली बात तो ये है कि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती है कि वो उन लोगों को तकलीफ पहुंचाए जिनसे कि वोट लेकर वो अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो इससे जाहिर तो ये होता है कि हम कोई, और उसका फ्यूल प्राइसेस से भी ताल्लुक होता है। फ्यूल प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएं, जो कि अभी $80 के करीब हो गए हैं, तो उससे जाहिर है कि जो चीज़ जो कि उनका जो फ्यूल होता है जिससे पे रन करती हैं, उस पे अगर वो बात समझ आ गई। नहीं, मुझे आप बताइए ना, 3 साल ये बस चल रही है। नहीं 3 बस चल, बदल ले। वायदा किया हुआ है किसने, बस का किराए पे लेने पे, कि चाहे खड़ी हो या चाहे चल रही हो, आपने पैसे देने हैं। तो ये वायदा हमने नहीं किया। जो बात आपकी समझ रहा हूं, अब ये गवर्नमेंट की मजबूरी है, ये मजबूरी मुआहदों को भी लेकर चलना है, और देखिए हमने भी बढ़ना है। देखिए, मैं आपको बताऊं ना, हमने तो फिर भी कोशिश की, हमने IPPs के साथ नेगोशिएशन की, उनसे जो है तो हमने कमी लाई। जाहिर है कि कोई भी जो कमी है वो इस कदर नहीं है कि हम कहें कि जी वो बिल्कुल कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू अब जो टेक और पे से है, उसमें अब यही है कि यू टेक एंड यू पे। सो गवर्नमेंट फिक्स में है, गवर्नमेंट के पास एक कैश 22 सिचुएशन है। ये तो है, ये देखें, गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट नहीं, ये किसी भी गवर्नमेंट पे आप मुझे खुर्रम दस्तगीर से मैं पूछूंगा कि वो बताएं, हमें इनलाइटन करें कि एक तरफ आपकी जो बिजली के मायदे हैं जिसमें कि कोई लचक नहीं है, ठीक है। दूसरी ये है कि इनकी हुकूमत ने जनरेशन पे दबादब काम किया, सिर्फ जनरेट ही करते रहे, न ट्रांसमिशन पे तवज्जो दी, न डिस्ट्रीब्यूशन पे तवज्जो दी, न रिकवरीज पे तवज्जो दी। और साथ ही साथ देखें, जब प्राइस बढ़ती है तो नेपरा नोटिफाई करता है, नेपरा नोटिफाई करता है, फिर उसको गवर्नमेंट जो है थ्रू नोटिफिकेशन उसको गैजेट कराती है। जब तक वो ना हो तो कीमतें नहीं बढ़ती हैं। इनका मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या किया। देखिए, इसकी क्रिटिकल कॉस्ट होती है। कोई भी चीज जब महंगी होती है, और खास तौर पर बिजली जैसी चीज, उसका असर पूरी उस पर पड़ता है। इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत मैं बिजली के बारे में जानता हूं। जी, मुझे पता है, तभी तो आपको इतना, ठीक है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने ये किया कि जिस तरह के आप कालीन के अंदर चीज डालते हैं ना, जब इन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई, इन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। नतीजा क्या हुआ कि जब हम आए तो हमें ये रियलिटी तो सबके सामने थी कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, इस बम ने एक न एक दिन फटना है। मैं ये उसकी वजह से को एक्सप्लेन करने थे, मेरा ख्याल है सवाल ये मैंने पूछने थे, लेकिन आपने, क्योंकि ये दोनों सवाल खुर्रम दस्तगीर साहब और बाय द वे 2013 में पूछ लिए हैं, 27% कीमतें बढ़ाई थी बिजली की इन्होंने। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, 2 इश्यूज हैं। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत कंप्लेंट करती है, वो कहती है आपके जो मुआहदे हैं
वो बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह बन रहे हैं। और दूसरा, जो उन मुआहदों के बाद जिस तरह से आपने उन मुआहदों को कुछ अर्सा, जितनी भी देर आपने जो है वो चलाया, उसमें आपने ये जानते बूझते हुए कि टैरिफ आपको जो है वो बढ़ाने हैं, यू आर स्वीपिंग इट अंडर द कारपेट, आपने वो कीमतें नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से एक बैकलॉग है, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है या उसकी जो सार्फिन को कॉस्ट है वो अब देनी पड़ रही है। जी 3.5 साल बाद आके भी अगर इनके पास वाहिद बिल्कुल ही खोखला और लख बहाना ये है कि जी पिछली हुकूमत ये कर गई है, रहमान भाई असल में तो इनकी नालायकी और माफिया सरपरस्ती का इतना बड़ा और गहरा गड़ा है, जिसमें बिजली की कीमतें 12 रुपए यूनिट जो हम छोड़कर गए थे उससे 30 रुपए यूनिट हो गई, 250 गुना बढ़ा चुके हैं, लेकिन सर्कुलर डेट कंट्रोल नहीं हो रहा। हम 1056 अरब पे छोड़ के गए थे, आज वो सर्कुलर डेट जो है वो 2400 अरब रुपए क्रॉस कर चुका है, डबल से ज्यादा हो गया, 250% कीमतें बढ़ाने के बावजूद। और अभी इसमें ये कीमत शामिल नहीं है जो आज बढ़ी है। तो आज तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो यौम सोग मना रहे हैं, महंगाई का यौम इमरानी है आज कि जनाब ये ले, आपके आज एक ही दिन में बिजली बढ़ी, घी बढ़ा, कुकिंग ऑयल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ने जा रहा है। और दूसरी जगह हमें यह भी बताया गया है कि पंजाब के वुज़रा के लिए 20 करोड़ रुपए से नई गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं। तो पाकिस्तान के अवाम को जो असल क्वेश्चन है बिजली के मामले में, मेरे भाई ने कहा, देखिए आप ये एलएनजी वक्त पे नहीं खरीदते, जब एलएनजी वक्त पे नहीं खरीदते तो जो सबसे एफिशिएंट प्लांट्स हैं वो बंद हो जाते हैं, फिर ये एलएनजी वाले उस पे इनकी जो वजूहात हैं जहां पर आप इन्हें जिम्मेदार समझते हैं उस पे जरा बाद में आइएगा, लेकिन पहले ये जो आपसे जो मुआहदों वाला सवाल है इसको भी जरा एड्रेस कर दीजिए। फिर पहले आप अपना वो बता दें कि क्यों आपके मुआहदों की वजह से नहीं बढ़ी और फिर क्यों बढ़ी हैं इनकी वजह से, वो आप बता दीजिएगा। जी इनकी वजह से इसलिए बढ़ी हैं कि हमने जो लाइन लॉसेस कंट्रोल किए थे 27% से घटाकर हम उनको 19 पे ले आए थे, इन ये दोबारा बढ़ के ऊपर, यानी बिजली की चोरी इमरान खान के दौर में पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। इसी तरह जो हमने बिल की रिकवरी हम उठाकर 93% पे ले गए थे, ये दोबारा 83% पर आ गई है। अब लिहाजा जब ये बिल भी रिकवर नहीं कर रहे, उधर से चोरी बढ़ गई है इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से या माफिया सरपरस्ती की वजह से, तो उसकी वजह से एक और ब्लैक होल खुल गया, जहां अब आप उसमें, मैं फिर ये कहता हूं कि अगर बिजली कीमत कम थी, चले हमने मान लिया, 250 गुना बिजली कीमत बढ़ाने के बावजूद 12 रुपए यूनिट से 30 रुपए यूनिट पे जाने के बावजूद सर्कुलर डेट कम क्यों नहीं हो रहा? कम इसलिए नहीं हो रहा कि ये नालायक और नाअहल है, ये चीजों को मैनेज नहीं कर सके। और ये भी इंपॉर्टेंट इशू है कि जब एलएनजी आप नहीं खरीदते वक्त के ऊपर, जिसकी वजह से आपको फर्नेस ऑयल पे और डीजल के ऊपर ये प्लांट चलाने पड़ते हैं, और फर्नेस ऑयल और डीजल के प्लांट्स वो हैं जो वफाकी वुज़रा के ओनरशिप में है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए डीजल और फर्नेस ऑयल पे ये बिजली के प्लांट चलाए जाते हैं। तो वो जो बिजली की टैरिफ इंक्रीज, खुरम भाई, टैरिफ इंक्रीज गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये आपके मुआहदों की वजह से हो रहा है। नहीं, तो ये मुआहदे हमारे दौर में नहीं। पहले तो जी मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि 30 रुपए यूनिट कहां से आ गया? एक मिनट अगर मुझे दे, नहीं मुझे एक बात, अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। 30 रुपए वाली सर आप बात क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैं जो समझा था कि आप ये कह रहे हैं कि ये 30 रुपए इनके मुआहदों की वजह से हुआ। नहीं, ये कह रहे हैं कि 30 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए से अब ये 30 रुपए पे हो गए पर यूनिट। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। अच्छा जरा एक्सप्लेन करें ये प्लीज। जी खुरम साहब। जी आप किसी भी सारिफ का 30 रुपए जो कमर्शियल रेट है वो तो कई महीनों से है। इस महीने जो बिजली के सार्फिन को बिल आए हैं वो सब तकरीबन 29, 28, 29.5 रुपए फी यूनिट आए हैं, और ये बिजली की कीमत बढ़ने की वजह वही है। अब देखिए जब नालायकी होती है ना जी, तो नालायकी फिर कई जगह से हिट करती है। जो आपकी बद इंतजामी है वो कई जगह से हिट करती है कि दूसरी जगह पे बद इंतजामी की वजह से आपको डॉलर का रेट जो है वो बढ़ाना पड़ गया, रुपए की कीमत गिर गई। अब उसको ब्लेम करते हैं जी हम क्या करें, हम ये तो डॉलर बढ़ गया। दूसरी तरफ जो है इनकी अपनी नालायकी की वजह से चोरी और बिल रिकवरी जो है वो चोरी बढ़ गई है, बिल रिकवरी कम हो गई है। कहते हैं जी हम क्या करेंगे। बात यह है कि इन्होंने जब मैनेज करना था तो मैनेज करने का भी बेहतरीन तरीका यह था
कि ये LNG वक्त पर खरीद कर जो बिजली के सबसे एफिशिएंट प्लांट्स हैं, मेरा ख्याल है कि इनको 62% सब्जेक्ट अबूर नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये चलाएं कि उन्होंने नहीं चलाए, ये मुस्तकिल डीजल के ऊपर और फर्नेस ऑयल के ऊपर। चले आप जरा बताइए। मैं देखिए, अच्छा ओके ज्यादा महंगी बिजली देनी पड़ती है, वो ये चलाते हैं, फिर ये कहते हैं हम क्या करेंगे, ये तो बिजली की कीमत, ये तो मुआहदे करके असल की नहीं। ये दो तीन चीजें हो गई। अब मुझे थोड़ा सा सवाल जरा फ्रेम करने दें शिबली फराज साहब से। शिबली फराज साहब, एक तो देखिए दो तीन इश्यूज जो उन्होंने पॉइंट आउट किए, वैसे तो उन्होंने काफी सारे इश्यूज बताए, बट वन इज LNG कि LNG अगर आप टाइमली डिसीजंस लेते, फैसले सही लेते, तो शायद ये सिचुएशन ना आती। दूसरा पेट्रोल है, और तीसरा ये कि जो एक ओवरऑल मैनेजमेंट और गवर्नेंस का मामला है कि आपने लाइन लॉसेस कम करने हैं, आपने जो है वो ट्रांसमिशन को जो बेहतर बनाने, वो आप लोगों से नहीं हो सका। नहीं, फॉल्स। पहली बात तो ये कि मैं बसद एहतराम खुर्रम दस्तगीर साहब से माजरत के साथ कि उन्होंने जो बातें की हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं, क्योंकि वो हकाइक पर मबनी नहीं है। एक जो 30 रुपए वाला इन्होंने शोशा छोड़ा, नंबर 1। दूसरा ये है कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमें तो ये LNG की बात कर रहे हैं, और LNG की बात अलहदा है, मैं अभी उस पर भी आता हूँ। इनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनकी हुकूमत में जनरेशन पे बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी 10,000 मेगावाट हमने दिए। 10,000 मेगावाट क्या थे? इन्होंने जो साहिवाल में इन्होंने जो कोल का जो प्लांट, कि जी प्लांट लगा हुआ है, कोल का प्लांट पूरे जिधर जो हेल्थ, वो जो आपकी जो फूड बास्केट है उसके दरमियान, ये रेल से कोयला लेके पूरे कराची से पोर्ट से लेते हुए, ये सफर करते हुए सारी माहौलियात को तबाह करते हुए ये उधर लिए लाए। साहिवाल का बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, नंबर 1। क्योंकि इसमें जाहिर है कि इनके कमीशंस थे, इनके अपने जाती मफादात थे, इन्होंने पैसा जाती तौर पे बनाया था। बिल्कुल जनरेशन प्लांट के हवाले से आप बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही बता रहा हूं। आप मुझे बताएं कि ये कहां की मंतक है कि साहिवाल जो कि एक फूड बास्केट एरिया है, अच्छा, जहां पे एग्रीकल्चर होता है, वहां पे ये कोल जो कि सबसे इस वक्त चाइना तक ने बंद कर दिए हैं, ये वहां से कराची में रोजाना कितने करोड़ों रुपए का फ्रेट अदा करते हुए, जो कि फिर इन्होंने उसमें ये डाले, और ये इन्होंने इसमें साहिवाल में जो है तो ये जो पावर प्लांट बनाए। अच्छा, इसकी हर लिहाज से मैं कहता हूं कि दैट इनको तो इस बुनियाद पे भी इन पे एक केस बनना चाहिए कि इन्होंने माहौलियात का वो बेड़ा गर्क किया। इन्होंने एक ऐसी कि जैसे कि आप पूरे पाकिस्तान से घूमकर और एक रॉ मटेरियल जिस पे कि वो चलता था वो पहुंचाया। ये इसलिए बनता था क्योंकि जो जनरेशन प्लांट्स है ना, उसमें बड़ा क्विक प्रोजेक्ट होता है 3 साल का, उसमें खूब पैसे बनते हैं, वो इन्होंने माशाल्लाह खूब बनाया। फीजिबल नहीं था। ठीक, फीजिबल। अब मैं बताता हूं ना उससे क्या हो गया। मैनेजमेंट है आपकी, मैनेजमेंट। नो सर, मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या किया है। जब ये आए हैं ना, मैं आपको बताऊंगा। भाई 1 मिनट दीजिएगा, आज आप 2 ही गेस्ट हैं, खुलकर बात कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मेरी रिपोर्ट पढ़ें जो कि मैंने 2018 में लिखी थी, उस वक्त जो लाइन लॉसेस थे इनके वक्त में वो 19% थे। ठीक है, हम उसको लेके आ गए हैं, और ये नेपरा का काम होता है। ये डेटा में नेपरा कह रहे थे कि 27% हैं, तो उस पे जो है वो नहीं, ये 27% जो है ये कह रहे हैं कि इनके उधर से उस वक्त से लाए थे। ये पीपल्स पार्टी के बात कर रहे हैं ना कि उधर से ये 27 रुपए से उस पे ले आए। अब जो 19% है उसको हमने 15% कर दिया है। जो लाइन लॉसेस हैं, बात लाइन लॉसेस की नहीं है। और ये जो सर्कुलर डेट बढ़ा, ये क्यों बढ़ा मैं आपको बताता हूं। देखिए, पिछले 1-1.5 साल से जो कोविड हुआ, सारी इंडस्ट्रीज, सारा जो कंज्यूमर कमर्शियल, ये सारा हुआ, तो बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही थी। यानी कि आप कुछ बेच नहीं पा रहे थे, और आप जो है तो किराया दे रहे थे। यानी घर में आप रह नहीं रहे थे, लेकिन उसका किराया दे रहे थे। नतीजा क्या हुआ कि हमें इंडस्ट्रियल पैकेज देना पड़ा, और उसमें लोअर रेट्स देने पड़े, और जिससे कि 5 से 6% रिकवरी नहीं हो सकी। कंजम्पशन, रिकवरी नहीं है, कंजम्पशन बढ़ गई। और दूसरी बात कि देखें जी, जो 200 रुपए है, 200 यूनिट्स वाला जो सारिफ है, यानी कि वो जो कि कम इस्तात रखते हैं, उनके लिए बिजली की कीमत की इजाफा नहीं किया गया। अच्छा, चलो, ये साहिवाल वाला खुर्रम साहब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा एक ब्रेक के बाद बताइएगा कि जो मंसूबों पर आप PMLN के मंसूबे, क्योंकि PMLN इसका क्लेम करती है कि उन्होंने मुल्क से अंधेरों को ख़त्म किया है, जनरेशन बढ़ाई है, तो फिर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये क्यों सवाल उठा रही है इसके ऊपर? एक ब्रेक के बाद सर जरा बताइएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो बिजली की कीमतों की बात हो रही थी, शिबली फराज साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो सवाल खुर्रम साहब से पूछा कि ये साहिवाल वाला जो मंसूबा है या इस तरह के जो है वो और मंसूबे थे, ये लगाने की जरूरत क्यों पेश है, और उनका कहना था कि इसमें लाजमी तौर पर कोई कमीशन का मामला होगा। खुर्रम साहब, योर रिस्पॉन्स, फ्लोर इज योर्स। मेरा चैलेंज है, अगर आप अभी नेपरा की रिपोर्ट निकालें, अभी तक पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली कोयले से पैदा हुई है, जो साहिवाल और पोर्ट कासिम एक प्लांट है वहां पैदा होती है। यानी गैस से भी सस्ती बिजली कोल ने पैदा की है और दुनिया के एफिशिएंट तरीन प्लांट्स लगे। इनके लिए तो बड़ा आसान है कह देना ना कि ये देखें इसमें कमीशनें थी। भाई कमीशनें तो आपने दवाइयों की कीमत जो 13 दफा बढ़ाई है उसके अंदर खाई है। आपने जो चीनी की 11 लाख टन एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी उसके अंदर कमीशन खाई गई। बिजली पे रहे ना खुर्रम साहब, बिजली पे रहे। 60 लाख टन थोड़ी इन्फॉर्म डिबेट हो, पंजाब से स्मगल हुई थी, उसमें आपने कमीशन खाई है, क्योंकि आप जो है मुस्तकिल तौर पे माफिया की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। तो बिजली का इशू तो बड़ा क्लियर है कि जो दो सबसे इस वक्त सस्ते बिजली बनाने के तरीके हैं पाकिस्तान में, एक कोयला, दूसरा LNG, वो मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए हैं और कोयले वाला प्लांट चल रहा है, आज भी पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। LNG को चूंकि अपनी नाअहली और नालायकी की वजह से, बदइंतजामी की वजह से ये चलाने के काबिल नहीं है। तो ये कहानी है और ये बड़ी अजीब बात है रहमान। एक तरफ कहते हैं खुर्रम साहब, एक पॉइंट जो कि डिबेट में बार बार आ रहा है, नहीं ये बात सुनिए ना जी। हाँ, मैं वही उसी पर आना चाह रहा था। ये जनरेशन पॉलिसी जो है उसकी बात हो रही थी कि ये जनरेशन पॉलिसी जब बन रही थी, जब आप भी काबीना का हिस्सा थे, क्या उस वक्त अंदाजा था कि कहीं ऐसा हमें इसकी जरूरत है या नहीं है, क्योंकि ये बार बार हवाला जो है वो दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ बिजली नहीं बना रहे थे, हम ज़रबे अज़ब भी लड़ रहे थे, हम सीपैक भी लगा रहे थे, हम कराची में भी प्रमन कर रहे थे। इनका ये ख्याल है कि जनाब अगर ये हुकूमत चूंकि एक नोटिफिकेशन करने के काबिल नहीं है प्रॉपर तरीके से, लिहाजा समझते हैं कि बाकी हुकूमतें भी इस तरह। हम मल्टीपल काम बैक वक्त कर रहे थे और जिस वक्त हमें हुकूमत मिली थी तब तो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी इस मुल्क में। तब उस वक्त जो एनर्जी पॉलिसी बनी, आज जबकि मुल्क में बिजली वाफर है तो आपके पास ये लग्जरी है कि आप देख सकते हैं अच्छा जी कौन से सोर्सेस सस्ते हैं, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। इनसे तो ये भी नहीं हुआ। हमारे सामने बहुत मुहिम इमरजेंसी थी जिसके नतीजे में हमने कामयाबी से ये LNG और कोल के प्लांट्स लगाकर पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको ग्रो करने का दोबारा से एक जरिया पैदा किया है। इनके पास तो वो एबिलिटी नहीं है कि वो इसको मैनेज कर सके। अच्छा जी कि हम इसको अब बिजली बन गई है तो असल काम था इनके करने वाला मुझे था कि वफाकी वज़रात के जो बनने वाले जो चलने वाले प्लांट्स है वफाकी वज़रात के, उनको बंद करते, जो डीजल से चलने वाले प्लांट्स हैं उनको बंद करते और ये जो एफिशिएंट प्लांट्स हैं कोल के और LNG के इनको चलाते, लेकिन नहीं, ये चलाने के काबिल नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब सुनिए जी, आज का दिन ये कहना स्टैंड बाय मुस्लिम लीग नून ने जो फैसला किया, देखिए अब सर मेरा जरा सवाल सुन लीजिएगा क्योंकि आपने एक और क्लैरिफिकेशन भी देनी है। लेकिन आप कहते हैं कि अच्छा, आप भी कहते हैं कि इनके अंदाजे गलत हैं, इन्होंने जनरेशन पॉलिसी जब बजट आया, ये तो मैंने इनके तो बड़े दूर के अंदाजे हैं, बट बजट पर तो शौकत तरीन साहब के और वो हमने जो स्टेटमेंट्स अभी चलाई कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी बिजली की, क्या आपके भी अंदाजे जो है वो ठीक नहीं निकले बजट के इन बिजली की कीमतों के हवाले से? इससे पहले कि मैं आपको इस बात का जवाब दूं, पहले तो ये मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने प्रोग्राम के पहले ऐसे में कहा कि 30 रुपए का यूनिट हो गया। मुझे ये क्लैरिफिकेशन दें, या तो माजरत करें और या जो है तो ये कहें मेरी लाइल्मी थी, या मुझे जो है तो इसका कोई मैं वैसी जानबूझ के मैंने बोला है। अच्छा, क्योंकि देखिए गलत बयानी आवाम को डिस्क्रेडिट, वो गलत इंफॉर्मेशन देना मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। 30 रुपए का यूनिट जो बिजली का यूनिट है, इजाफे के साथ 16 रुपए 96 पैसे है, जिसको आप राउंड ऑफ के 17 कर दें। जो इंडस्ट्रियल है वो 1 रुपया बढ़ा दें आप। तो ये जो इन्होंने बात की है ना, ये बिल्कुल इन्होंने गलत बयानी की है। नंबर 1 सर, आप ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक जो है वो 17 रुपए है, बिल्कुल, और 16 रुपए 96 पैसे। अच्छा, और इंडस्ट्रियल जो है 1 रुपया उससे ज्यादा, 1 रुपया उससे ज्यादा। अच्छा, तो 30 रुपए तो ये इनके ख्वाबों में होगी। अच्छा, मैं आप बताता हूं दूसरी बात कि ये बात इसकी नहीं है कि सिर्फ इस बात की नहीं है। नंबर 1 कि अगर कोयले का इतना एफिशिएंट है तो आज चाइना ने क्यों बंद कर दिया अपना,
चाइना ने क्यों बंद कर दिया है कोल पे बिजली निकालना? क्योंकि देखो ना, ये तो सिर्फ मुझे ये बताएं कि साहिवाल से पूरी ट्रेन में कोयला आता है, कराची से पोर्ट से होता हुआ, उसको छोड़ भी दें। बात ये भी नहीं है, बात असल क्या है, वो जो मायदे हैं, वो जो मायदे इन्होंने किए, अगर वो मायदे जो है ये ठीक करते, ये जो इन्होंने कम से कम देखिए, पहले जो मायदे थे वो तो पीपल्स पार्टी और इन्होंने दोनों ने मिलकर किए, लेकिन जो ये 2013 से 2018 जिसका कि ये बड़ा वो करते हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, भाई किस कीमत पे किया आपने? किस मुआहदे आपने साइन किए जिसमें कि कैपेसिटी पेमेंट, असल में हमें मार क्या चीज रही है? हमें कैपेसिटी पेमेंट मार रही है कि हमारी जरूरत कम है और हमने जो है वही वाली बस वाली मिसाल जो मैंने आपके अपने अंदाजों वाली बात की थी कि पहले बजट आ रहा था तो आप कह रहे थे कि कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। फिर अब देखिए नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि जब भी गवर्नमेंट कोई बात करती है तो वो इस नेक नियति से करती है, और शौकत तरीन ने या चाहे अहमद अजहर हो, उन्होंने पूरी नेक नियति से बात की है। लेकिन दो चीजें हैं, एक ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमत बढ़ जाए, उसकी ऑयल की बन जाए, उसमें हमारे पास बड़ी एक लिमिटेड क्वेश्चन होता है, आपको पता है। दूसरी बात क्या है कि असल चीज क्या है, जब व्हेन द प्राइम मिनिस्टर और अहमद अजहर व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट द कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हमने तो जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं 200 यूनिट तक के, उसके लिए तो नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा, जो खुर्रम साहब ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा सर्कुलर डेट फिर बार बार क्यों आ रहा है? उसकी मैं बता रहा हूं ना, बिकॉज जब आपकी पहले तो जो ये 10,000 मेगावाट से पहले जो वो थी पावर थी, उसका एक पोर्शन था जिसमें कैपेसिटी में, जब आपने 10,000 मेगावाट अपनी इस हुकूमत में, जिसमें आप बिल्कुल बाहर निकल सकते थे इन मायदों में, जिसमें आप मुल्क की बेहतरी कर सकते थे, आपने उसी मायदों को रिपीट किया, यानी कि वो जो गलतियां इन्होंने पहले की थी दोबारा की, बिकॉज ये किसी लॉबी के लिए काम कर रहे थे, ये अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे ये काम, और इन्होंने अवाम, पाकिस्तान के अवाम को दांव पे लगा दिया, जिसके लिए कोई भी हुकूमत, मैं कहता हूं ये आज खुद आ जाए, ये सवाल नहीं पता, ये इसको ट्रिपल कर देंगे बजाय इसको कम करने। ये भी कम नहीं कर सकते, कम क्या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज हमने लाइन लॉसेस को कम किया है, हमने जो इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं उनको हमने स्केल डाउन किया है, और इसी तरह जो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट पहले जो है तो आपने एक बस की थी, मैं आखिरी एक कमेंट, ये मैंने जो आपको मिसाल दी ना बस वाली कि आपने किराए पे ली है और आपने खड़ी की हुई है घर के बाहर, चाहे आपको चलाए ना चलाए आपको उसका किराया देना पड़ रहा है। हमारी जान अब जो है तो इनके दौर में इन्होंने उल्टा क्या किया, एक और बस खरीद ली, एक और बस खरीद नहीं ली, और एक बस को किराए पे ले लिया। अब 2 बसें खड़ी हुई हैं तो जाहिर है कि वो पैसे तो देने हैं ना। बस से जान कौन छुड़ाएगा? खुर्रम साहब, उनका ये कहना है कि अगर आप भी आ जाएं आज, तो ये जो आप तनकीद कर रहे हैं, आप भी इन कीमतों का कुछ नहीं कर सकते। जी, पहली बात ये कि इस बस का नालायक फाशिस्ट ड्राइवर बदलना पड़ेगा। ड्राइवर में प्रॉब्लम है, बस में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ड्राइवर नालायक कैलेंडर है, लंदन में बैठा हुआ है, उसका क्या करें कि मैंने बस कैसे चलानी। उसने पूरी बस को इतने एक्सीडेंट किए पिछले 3.5 साल में कि बेड़ा गर्क कर दिया। मैं यही तो कह रहा हूं कि सिर्फ बिजली का इशू नहीं है, दूसरी तरफ डिवैल्यूएशन है, एक तरफ जो है इनके इनएफिशिएंसी है, बैड एडमिनिस्ट्रेशन है। अब सब कुछ मिलके कहते हैं कि वजीर आजम साहब का जो एक लाफानी जुमला है कि जब पेट्रोल की, बिजली की कीमतें बढ़े तो वजीर आजम चोर होता है। आज कौन वजीर आजम है? अगर आप बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप पेट्रोल की कॉन्टेक्स्ट में घी और ऑयल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है वजीर आजम चोर है। क्योंकि उस वक्त तो आप मानने के लिए तैयार नहीं थे ना, जब 12 रुपए यूनिट बिजली थी। आज मैं अगले महीने रहमान, अगले हफ्ते इसी दिन अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपकी प्रोग्राम में बिल पेश करूंगा, इंडस्ट्रियल भी डोमेस्टिक भी। 30 रुपए यूनिट के बिल आ रहे हैं लोगों को। ये आवाम के घरे काट गए। हम तो मुंतखब नुमाइंदे, हमारे पास हर रोज बोल रहे हैं आप, पूरे बुजुर्ग जो हैं वो अपने बिल उसमें आपका ये कहना है कि उसमें 30 के आसपास यूनिट होगा, अगर 30 नहीं तो 26, 27, 28, क्योंकि आपने बात की है। ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये हो गए, ये ले आए, आप बुलाएं, आप इनको बुलाएं। बल्कि अभी अगर आपके पास कोई आपके नहीं, उन्होंने अब अगले महीने की बात की है। अगले महीने की क्या बात है, जुम्मा 8 दिन में बात करें। अच्छा, बात करें, ये गलत बात की है। देखिए ना, सिर्फ किसी को नालायक कहने से आपका आर्गुमेंट मुकम्मल नहीं होता। आप जो है ना आर्गुमेंट दलील पे और सच की बुनियाद पे करें। आप जो है ना ये एक वैसी चीज थ्रो कर दी आपने, एक वैसी एक फिगर दे दिया। दलील ये है कि आपको कर्म तो नहीं है ना आप लोगों की तरह। वक्त एक मुहीब मुआशी बुरान हमारे सामने हो,
ये इस नालायकी का एक मजहर। अच्छा खुर्रम साहब, ये आप कंप्लीट कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो आपने एनवायरनमेंट की बात की है, अब यहां पर भी दो आर्गुमेंट है। वो कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट आपकी वजह से है, आप कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट इनकी वजह से है, जिसकी वजह से ये सारे फैसले करने पड़ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद है। जो बात हो रही थी मुल्क में जो हालात हैं, हुकूमत ये भी समझती है कि ये जो हालात हैं ये साबिका हुकूमत की वजह से हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये एनवायरनमेंट वाली बात आप जरा मुख्तसरन कर लीजिएगा, फिर मैं यही पॉइंट जो है वो शिबली फराज साहब से पूछूंगा कि ये क्यों क्वेश्चन देने की पोजीशन में नहीं, जहां पर हम देखते हैं कि हुकूमतें सब्सिडी देती हैं, हुकूमतें जो है वो कोई ऐसा जब मौका आता है, जब हुकूमत फंस जाती है बहुत ज्यादा, तो तब जो है वो आवाम को रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त जो है वो होता है। जी खुर्रम साहब। जी, इसलिए कि चूंकि ओवरऑल मैं बार बार इसी अर्ज से कर रहा हूँ, ओवरऑल एक इनकॉम्पिटेंस और नालायकी है, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि इस हुकूमत ने सिर्फ 3 साल में 18,000 अरब रुपए के कर्जे ये ले चुके हैं। 30,000 अरब, 30,000 अरब। तो आप ये गौर फरमाइए कि 71 सालों की तमाम हुकूमतों ने 30,000 अरब कर्जे लिए और सिर्फ इस हुकूमत ने 18,000 अरब कर्जे लिए, क्योंकि ये मैनेज करने के काबिल नहीं है और मुस्तकिल तौर पे माफिया की सरपरस्ती, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, घी हो, LPG हो, LNG हो, उसकी वजह से ये पाकिस्तान के मामलात को मैनेज करने के काबिल नहीं है। और जो अहम तरीन बात है वो ये है कि पिछले 27 महीनों से, आज नहीं, कोविड की वजह से नहीं, 27 महीनों से पाकिस्तान में एशियाई कोदोनोश की महंगाई 10% से ऊपर है। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो गरीबों के लिए 51 चीजें होती हैं, वो मुस्तकिल 15% से ऊपर जा रही हर हफ्ते। तो ये असल इशू जो है, जो एनवायरनमेंट का इशू मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अभी भी दुनिया के एडवांस ममालिक में, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, वहां आज भी 60% से ज्यादा बिजली कोयले से पैदा की जाती है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम आइंदा कोयले से बिजली नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी भी वहां 60% से ज्यादा बिजली जो है वो कोयले से बन रही है। और जो हमारे प्लांट्स हैं वो तो बिल्कुल लेटेस्ट एफिशिएंट मशीनरी के हैं। और अभी भी एनवायरनमेंट है, वो आपका कहना है कि वो इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, वैसे ये इनकॉम्पिटेंसी वाला सवाल ऑपोजिशन बार बार कॉम्पिटेंस रहेगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन का ताना बिजली बना रहे हैं, नोटिफिकेशन पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली बना रहे हैं। जरा इनको इनकी मैं रिकॉर्ड ठीक कर दूं ना, बिकॉज देखें जो हमारी बात तो ज़ाहिर है ये ना आपके लिए, ये तो हम जो हमारे जो आवाम सुन रहे हैं, बिल्कुल सही। तो हमें जो भी बात करनी चाहिए वो बड़ी मुसद्दिका होनी चाहिए। अब 30 रुपए का इन्होंने जिक्र कर दिया, अब उसके ये बिजली से भाग गए हैं। मैं आपको बताऊं कि बिजली की खपत किस तरह से बढ़ रही है, हमने किया, हमने इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है सर पकड़ के उसको हमने जो इंडस्ट्रियल वो है सेक्टर है, अच्छा। उसके लिए हमने इंसेंटिव्स दिए हैं और उसको इसलिए कि हम चाहते थे कि लोग बिजली इस्तेमाल करें। हुआ क्या है, इन्होंने डॉलर के रेट को आर्टिफिशियल रखा, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने झोंके और उसको एक मसनूई सतह पे रखा, जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट्स सस्ती हो जाती थी और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम। वो तो ओवरऑल उसके एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें पेट्रोल भी है, इसके अंदर जो है वो देखें, हाँ पेट्रोल वगैरह है, सब कुछ है। मैं जरा थोड़ा उसकी मैं बैकग्राउंड देता हूँ ना, बिकॉज ये बड़ा अहम है। अच्छा। अब इन्होंने क्या किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि इंपोर्ट जो है ना वो इनकरेज हुई और डिस्पोर्ट, जब इंपोर्ट इनकरेज हुई तो कोई इंडस्ट्री किसी ने लगाई नहीं, मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। यानी कि अगर आज आपकी इन्होंने अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी होती तो आज हमारी जो है ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हम दे रहे हैं, जो कि 2030 तक बाय द वे 2.5 खरब रुपए होगी। अच्छा, 2.5 खरब रुपए होगी। अब आप मुझे ये बताएं, इसके जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फिर बात ये सवाल फिर जहां से प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, फिर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के मैं एक ही तरीका है, नहीं मैं बताता हूं। देखिए हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं, ट्रांसमिशन लाइन हमने ट्रांसमिशन का हमने इंप्रूव किया है, हमने लाइन लॉसेस को हमने कम किया है, हमारी रिकवरी बेहतर हुई है। लेकिन जो वायदे आपने ऑलरेडी किए हुए हैं उसका क्या बनेगा? मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, गिव मी सम टाइम, एक मुख्तसर सी ब्रेक है, उसके बाद आकर आप कीजिएगा बात।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब इस बहस को समेटते हैं, ये आखिरी सेगमेंट है। खुर्रम साहब, क्यों आप अभी भी समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये कोविड, दुनिया भर में जो महंगाई हो रही है उसको भी वजह करार देती है, और फिर जो है वो अब साबिका हुकूमतों की बात भी आती है, इन तीन फैक्टर्स के अलावा क्यों आप समझते हैं कि इनकी इनकॉम्पिटेंस है और इनकी मिस गवर्नेंस है जो कि जिम्मेदार है इन बढ़ती हुई कीमतों की? पहले तो हम ये आर्गुमेंट सेटल कर दें। ये मैं आपके सामने एक बिल दिखा रहा हूं, हमारे एक अजीज ने हमें भिजवाया है, मैं आपको उसकी कॉपी भेज देता हूँ। 1846 यूनिट के ऊपर उन्हें 54,873 रुपए का बिल आया, 29 रुपए 72 पैसे फी यूनिट बनता। ये एक्चुअल बिल है, ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये मैं आपको भेज भी दूंगा, अपने आप नाजरीन को दिखा भी। पहले आ जाता तो हम दिखा देते, बट अभी आप भिजवा दीजिए। नहीं केस हम आप दोनों को फिर किसी दिन दे सकते हैं। हाँ, मैं ताकि ये 16 रुपए 96 पैसे। नहीं, ये आपके सामने एक्चुअल बिल है सर, ये पढ़े 72 पैसे 1846 यूनिट। ये जो है ना, आप इधर से न दिखाएं, हमें कोई भी उठा के आप कागज दिखा देंगे इस पे। नहीं, ये कोई भी उठा के कागज दिखाने वाली आदत आपको है, जो कहते हैं पता नहीं कितने हजार अरब की करप्शन होगी और निकल ये आपने बिल नहीं दिया होगा। ये जुर्माने के साथ बिल आप दिखा रहे हैं। जी नहीं, चलिए सर, अब जरा इसको कंक्लूड कीजिए, इस बहस को। सर ये हो गया, वैसे इतना मुश्किल काम नहीं, आप भिजवा दें, हम देख लेते हैं। जी इसको सर जरा बहस को कंक्लूड कीजिए। जी नहीं, 30 रुपए का जवाब देंगे ये अगले प्रोग्राम में। इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क को और उनके साथी भी मुल्क को चलाने के अहल नहीं हैं। वो ना मुआशी पॉलिसी चलाने के अहल है, ना वो एनर्जी पॉलिसी चला, ना वो खारजा पॉलिसी चलाने के अहल है, ना ही वो हाकमियत के अहल हैं कि 1-2 साल पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन पे इतना बड़ा सर्कस लगा, अब वो सर्कस फिर लग गया है। भाई इस गवर्नमेंट में तीसरे DGIS हैं जो ये अपॉइंट कर रहे हैं। इन्होंने, मैं याद करा दूं, अक्टूबर 18 में जनरल आसिम को अपॉइंट किया था, फिर उन्होंने जून 2019 में जनरल फैज को अपॉइंट किया था। क्या उस दफा ये सारा प्रोसीजर हुआ था? कौन से कानूनी मामलात थे जो उस वक्त हल हो गए और आज हल नहीं हो रहे? ये असल में ये एक फाशिस्ट, ये जाते जाते ये प्रोसीजर वाला भी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान के गरीब जो हैं वो जख्म और लहू है। एक तरफ फूड इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ बिजली की कीमत बढ़ रही है, तीसरी तरफ गैस की कीमत बढ़ रही है, और हमें कह दिया है कि गैस अवेलेबल नहीं होगी, आपके पास गैस नहीं होगी, आप बिजली इस्तेमाल करें, और बिजली महंगी कर दी है। जहां जब जो है मुल्क चलाने के अहल ना हो, तो कहते हैं कि वज़ीर आज़म जिस जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको नदामत होनी चाहिए, क्योंकि हम तो अभी, हमें तो 3.25 साल भी नहीं हुए, और